हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो जो आज की एक नई स्टोरी है, तो आज की जो नई स्टोरी है तो आप सुन के हैरान होंगे। तो आप इसको स्टोरी को लास्ट तक सुनना ताकि आपको इस स्टोरी का मज़ा आ सके। तो आप लोगों ने ये चीज़ तो सुनी होगी, किसी घर में आप शिफ्ट हो या कोई घर आपने लिया हो तो उस घर में कुछ चीज़ का बसेरा होता है, कुछ चीज़ उसके अंदर होती है। तो कोई ना कोई वो चीज़ बैड स्पिरिट से आपसे बात करना चाहती हो, तो आपको पता ना चलता हो। तो आज की जो स्टोरी है वो इसी मुतालिक है। तो इस स्टोरी को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम रमेश है और मैं पटनापुर गांव से रहने वाला हूँ। तो जो मेरे फादर हैं वो भी नई नई जॉब उनको मिली थी, तो वो हमने वहाँ से घर शिफ्ट किया था। तो घर शिफ्ट किया था, तो जो हमें घर मिला था तो उस घर के 3 बेडरूम थे, एक किचन था और वॉशरूम था। तो घर शिफ्ट करते हुए जो मेरी मॉम डैड थे उनको पता चला कि वहाँ पर कोई ना कोई एक बैड स्पिरिट्स कोई चीज़ वहाँ पर रहती है, कोई चीज़ का वहाँ पर बसेरा है, जैसे कोई काला जादू या कोई ना कोई चीज़ उस घर में, इवल डैड के उस घर में है। तो उस घर में कोई ना कोई चीज़ का बसेरा है। तो क्योंकि मेरे डैड मॉम जो हैं वो गांव के रहने वाले हैं, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। वो उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ों का, इनको ऐसी चीज़ों का पता है। तो जो मेरी मॉम है उनको इन चीज़ों से बहुत डर भी लगता है, वो इन चीज़ों को देख के बहुत डर भी जाती है। तो जो ये वाक़या है एक रात का वाक़या है। तो रात का वक्त था और मैं वॉशरूम के लिए उठा और मैं भागा भागा अपने डोर की तरफ जा पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अपने हॉल की तरफ जा रहा था। तो हॉल की तरफ जाते मेरे एक जूती से मेरा ठेला लगा और मैं नीचे गिर गया। खैर मैं नीचे गिरा और मैंने देखा जब उठ के, वहाँ पर एक जो हॉल के पास खिड़की थी वहाँ पर कोई शख्स या कुछ चीज़ वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो मैंने देखा कुछ बच्चे के टाइप थी वो चीज़। मैंने उसे देखा और मैं हैरान हो गया कि ये क्या चीज़ है। तो उस चीज़ को मैं देख के हैरान हो गया। तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भाई होगा, क्योंकि जब मैंने जूती की तरफ देखा तो मेरे भाई की जूती थी। तो मैंने सोचा शायद ये मेरा भाई होगा। तो मैंने उसको आवाज़ें देने लगा, गुबेश गुबेश गुबेश, मैं उसे आवाज़ें देता रहा। तो पर उसने आगे से जवाब नहीं दिया और एकदम से वो वहाँ से गायब हो गई। मैं बहुत डर गया और मैं उस टाइम अभी अपनी जो थी आधी नींद में उठा था, तो मुझे इस बात का इल्म ना था, क्योंकि अगर मैं अपनी जो जागता होता तब होता तो मैं शायद इस चीज़ से डर जाता। और मैं उस वक्त मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं किचन की तरफ बढ़ा और किचन से मैंने पानी पिया और मैं वहाँ से वापस आ गया। और मैं वापस आया और मैं जाके अपने बिस्तर पे जाके सो गया। इसी तरह मेरी एक दिन रात को फिर से नींद खुली और मैं वहाँ से गुजर रहा था, वॉशरूम की तरफ जाने लगा और मेरा फिर उसी जूती से मेरा ठेडा लगा और मैंने उसी खिड़की के पास फिर कुछ चीज़ मैंने देखी। उस खिड़की के पास जब मैंने कुछ चीज़ देखी और मैं देख के वो हैरान हो गया कि यहाँ पर ये फिर क्या चीज़ है। कुछ बच्चे की तरह कुछ चीज़ खड़ी थी। मैंने सोचा ये क्या चीज़ यहाँ पर खड़ी है, और मैं अपने मोम डैड के कमरे के पास से गुजर रहा था। तो खैर मैंने जो मेरे मम्मा डैड के कमरे की दीवार थी, मुझे दीवार के आसपास नज़र आ रहा था। तो मैंने अपनी मोम डैड के आसपास मुझे वो दीवार के नज़र आ रहा था और मैंने देखा कि जो मेरी मोम डैड थे उनके पास कोई चीज़, कोई काला शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ चीज़ वहाँ पर चल रही है और वहाँ पर वो चीज़ चल रही थी और उसने मेरी मोम को उठाया। उस चीज़ ने मेरी मोम को उठाया और मेरी, जैसे किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को वो चीज़, कोई मोम या कोई चीज़ छोटे बच्चे को उठाते हैं, वैसे उसने मेरी मोम को उठाया। और मेरी मोम जैसे बहुत घबरा रही थी। मेरी मोम ने मेरे फादर का हाथ पकड़ा हुआ था और एकदम से मेरे फादर का हाथ
उन्होंने छोड़ दिया और मैं इस चीज़ को देख के बहुत डर गया और मैं वहाँ पर ही स्टिल खड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ पर ही जम गया था, तो वहाँ पर स्टिल मैं खड़ा हुआ, वहाँ पर ही मैं जम गया था। तो मैं वहाँ पर जम गया और मेरा जो गला था, मैं अपने गले से आवाज़ निकालना चाह रहा था, पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। एकदम से मैंने अपने गले पे हाथ लगाया और मैंने एकदम से चिल्लाया ज़ोर से, और मैं वहाँ पर ही मेरी नींद खुल गई। और जब मैंने उठ के देखा तो मैं अपने बिस्तर पे था। तो मैंने जब उठा तो मुझे बहुत पसीना वगैरह आ रहा था, तो मेरी शर्ट वगैरह सारी गीली हो गई थी और मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। और मेरी शर्ट गीली हो गई, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। इसी दौरान मैंने वहाँ पर वॉशरूम की तरफ दोबारा गया और मैंने देखा कि वहाँ पर कोई चीज़ खिड़की के पास खड़ी हुई है। खैर, मुझे उस चीज़ को देख के मैं बहुत हैरान हो गया कि ये चीज़ क्या है, मुझे रियलिटी में भी नज़र आ रही है, मुझे सपनों में भी नज़र आ रही है। और मैं वहाँ पर सोचने लग गया। तो कुछ चीज़ देखने में इस तरह लग रही थी जैसे कोई ज़ॉम्बी है या कोई काली आत्मा है। तो वो चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो काली आत्मा है, ज़ॉम्बी है। और एकदम से चलते चलते वो मेरे मुंह के आगे आ गया और मेरे पीछे से मुझे कुछ एहसास आने शुरू हो गया कि मेरे पीछे कोई चीज़ खड़ी है, मेरे पीछे कुछ ना कुछ है। तो मुझे वहाँ पर उस चीज़ का एहसास हुआ। तो मैं एकदम से डर गया जब मैंने सामने देखा और वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। और मैं बहुत डर गया, मैं ऊँची से चिल्लाया और मेरा जो फादर थे वो उठ के एकदम से मेरे पास आए और वो मुझे चिल्लाना शुरू हो गया, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। और जब मैंने अपने फादर को ये सारी बात बताई, मैं रो रहा था और मेरे फादर मुझे चुप करा रहे थे। तो मैं अपने फादर को ये सब मैंने बात बताई और मैंने अपने फादर को, अपने मोम को, अपने भाई को ये सब बात बताई कि मेरे साथ ये हुआ है, ये चीज़ हुई है। तो मेरा फादर ये चीज़ सुन के हैरान हो गया और उसी दौरान जो मेरे साथ वाले मेरे रिलेटिव थे वो मेरे फादर के पास आए और उन्होंने मुझे मेरे फादर को बताया कि ये साथ वाले जो हमारे घर में था, यहाँ पर किसी 2 बच्चों ने कूद के जान दे दी थी। अगर वो जो बच्चे थे 2 वो चिल्लाते थे बहुत, तो वो जो उस घर का माली मकान था अपने बच्चों के मुंह के ऊपर वो हाथ रख देता था, अपने बच्चों के मुंह को बंद कर देता था टेप से। तो वो बच्चों ने एक दिन इसी तरह अपने गार्डन से वहाँ से छलांग मार दी। और जब मैंने इस बात को सुना तो मैं हैरान हो गया कि ये चीज़ तो उनके साथ हुई थी, ये रियलाइज़ तो उनके साथ हुआ था, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरे साथ ही रियलिटी में हो रहा है। और मैंने उस घर से, मुझे खौफ आने लग गया उस जगह से। और जब मैं जगह को देखता था, हर जगह मुझे अंधेरा अंधेरा नज़र आता था, उस जगह से मैं जाने से डरता था। तो इसी तरह मुझे हर एक क्वेश्चंस का मैं अपने आंसर्स लेना चाहता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे आज तक उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल सका। तो अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना आने वाली हर एक वीडियो के लिए, ताकि आपको लिंक आपको पहले ही पहुंच सके। अगर आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे डीएम में मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर दें या मुझे आप इनबॉक्स करके मैसेज बता दें और मैं आपको पर्सनली अपना कॉन्टैक्ट दे दूँगा। आप मुझे अपनी स्टोरी बता दी, फिर मैं आपकी स्टोरी भी सुनाऊँगा। ओके गाइस।